आज तक ने हमेशा की तरह बड़ी तैयारी करके रखी हुई है और अब आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास। कंप्यूटर बाबा इस बार अलग ही रूप रंग के साथ आपके सामने होंगे, ढेर सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं कंप्यूटर बाबा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये आ गया भारत का मैप 2024 में किसका यहां पर ताज सजेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे राज्यों की और सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए स्थिति क्या बनेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कमलनाथ की ओर से बाड़ेबंदी की शुरुआत की गई है, उनकी ओर से कहा गया है बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी करके कि हमारे जितने भी विधायक हैं कहीं भी गड़बड़ी की कोई आशंका अगर मिले तो तुरंत इसके बारे में आप सूचित करें। सीट गणित जान लेते हैं यहाँ का और पिछले आंकड़े सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से आप ये देख रहे हैं 2003 से लेकर 2023 तक की स्थिति क्या बनी रहने वाली है। कंप्यूटर बाबा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। 10 सालों की दिग्विजय सिंह के शासन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने साल 2003 में अपनी सरकार बनाई थी और उस समय उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी को 173 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे और 30 सीटों के साथ, जबकि 19 अन्य के खाते में गई थी। लेकिन उसके बाद बाबूलाल गौर बनते हैं 2004 में। 2005 में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है बीजेपी की ओर से और 2005 से लगातार आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। 2008 में उनके चेहरे पर 143 सीटें बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी करती हुई जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया, 71 सीटें उसको मिली, लेकिन इतनी नहीं कि वो सरकार बना ले। 2013 का ये आंकड़ा है, ये नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में आने के पहले का ये आंकड़ा 2013 का आपको दिखा रहे हैं। 165 सीटें उस समय शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। 58 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार के मुकाबले कम हो गई थी। 2018 की बात करें तो यहां पर 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि 114 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 47,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा जीती थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अन्य निर्दलियों और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर 114 के साथ अपने आंकड़े को बढ़ा लिया और फिर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनती है काफी लंबे अरसे के बाद। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार चली जाती है, कमलनाथ का कमल मुरझा जाता है और शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी एक बार फिर से हो जाती है। अब बात करें 2023 की, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन, जैसा कि आप 2013 के आंकड़े देख रहे हैं, इसी के आसपास प्रदर्शन करने वाली है एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी। लेकिन क्या ऐसा होगा, कमलनाथ मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हमारे आंकड़े बढ़ेंगे और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये 230 सीटों का क्या होगा हाल, इसके बारे में आपको देंगे जानकारी जैसे जैसे आंकड़े और रुझान निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यहां पर दिखा रहे हैं वो तमाम दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके जरिए आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनावी मैदान में है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी ने उनको भी चुनावी मैदान में दिल्ली सीट से उतारा हुआ है। प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में है। गणेश सिंह सतना से बीजेपी के सांसद हैं, वो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दीपक कैलाश जोशी खाती गांव से हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तमाम, और कमलनाथ छिंदवाड़ा से एक बार फिर से दूसरी बार, आपको बता दें छिंदवाड़ा संसदीय सीट से 9 बार वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन छिंदवाड़ा से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। 2020 में पहली बार वो विधायक बने थे उपचुनाव में और अब एक बार फिर से छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उनके बेटे का इस समय राज है। कैलाश विजयवर्गीय, बड़ा दिलचस्प रहा, कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो आए, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन हमें तो भैया पार्टी ने उतार दिया है तो मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा है, बड़े नेता है, ये वो तमाम खूब सुर्खियां बटोरी कैलाश विजयवर्गीय ने। और अभी भी जब बीजेपी प्रचंड तरीके से जीतती हुई दिखाई दे रही है तो यहां पर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आला कमान करेगा इसका फैसला। हर्षवर्धन चौहान बुरहानपुर से निर्दलीय हैं, माना जा रहा है कि इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन दिग्गज हैं इस वजह से, और बाकी के चेहरे भी। नरोत्तम मिश्रा दतिया से एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में कि वहां पर कांटे का मुकाबला है। ऐसे में अब आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण है। फगन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। गोविंद सिंह है कांग्रेस पार्टी से, राकेश सिंह है, जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे भी हैं। ये हो गई बात मध्य प्रदेश की। अब जरा हम लोग चलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, और बात अब राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में चूंकि मुकाबला कांटे का इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान के आंकड़े बहुत कुछ तय करने वाले हैं और राजस्थान के जरिए हम समझेंगे
कि स्थिति क्या रहने वाली है। राजस्थान में आपको बताते चले 199 कुल सीटें हैं जिस पर वोटिंग पड़ी है। वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन राजस्थान में 199 सीटों पर ही आज काउंटिंग होनी है। एक सीट पर मतदान नहीं हो पाया था। ऐसे में सीट गणित में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पिछले आंकड़े क्या कहते हैं राजस्थान के। ये रहा, हर 5 साल में वहां पर सत्ता बदल जाती है। कुल 200 सीटें हैं, 199 पर चुनाव हुआ है। 2003 में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर 120 सीटें जीती थी। 2008 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, बीजेपी 78 पर आ जाती है। कांग्रेस पार्टी 96 पर जीत हासिल करती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं। 2013 में बीजेपी प्रचंड तरीके से वापसी करती है। 163 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। कांग्रेस बहुत पीछे 21 सीटों के साथ यहां पर आ जाती है। 2018 के आंकड़े हैं, 73 पर बीजेपी सिमट जाती है। 100 पर आती है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सरकार बना लेती है। 2023 के आंकड़ों का इंतजार है। माना जा रहा है कांटे की टक्कर 2023 में दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत को उम्मीद है कि उनकी जादूगरी चल जाएगी, जबकि दूसरी तरफ वसुंधरा राजे मंदिर मंदिर दर्शन करके एक खास संदेश आलाकमान तक पहुंचाना चाहती हैं। 2003 से लेकर 2018 की ये पिछले आंकड़े तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 1993 से लगातार सत्ता परिवर्तन वाला राजस्थान क्या अशोक गहलोत की वापसी करवाएगा या फिर स्थिति वहां पर बदल जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अब जरा आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। राजस्थान में बीजेपी के नेता सतीश पुनिया की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। राजस्थान जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, अशोक गहलोत बीजेपी के ऊपर थोड़े मार्जिन से ही सही लेकिन बढ़त बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी इस बार 125 से 150 सीटें जीतेगी। सतीश पुनिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है, इस बार राजस्थान से कांग्रेस का सफाया होगा, ये कह रहे हैं सतीश पुनिया। अब एग्जिट पोल के आंकड़े तो ठीक इसके उलट हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, अपने संवाददाता से हम समझेंगे। बड़े नेता हैं सतीश पुनिया और सुबह सुबह उनकी ओर से बिल्कुल हार नहीं मानूंगा की तर्ज पर ये जो बातें कही गई हैं, इसके मतलब मायने क्या है, सीधे रुक कर लेते हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयपुर से जय किशन भी है। कुमार, अब जरा बताइए, सतीश पुनिया अगर इस तरह का दावा कर रहे हैं 125 से 150 सीटें बीजेपी जीतेगी आज, दावे के पीछे क्या दम दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे जैसे सुबह होती जा रही है ना, जैसे जैसे पौ फट रही है, वैसे वैसे आत्मविश्वास भी नेताओं का बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं सतीश पुनिया सीनियर नेता हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल से उन्होंने बात की है, उसमें जो उन्होंने दावा किया है कि 125 से 150 सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं एक इस समय जिस समय सारे कार्यकर्ता अंदर जा रहे हैं, पोलिंग बूथ काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। रवीश भोपाल चलते हैं। रवीश, बिल्कुल हमारे साथ इस समय विश्वास सारंग मौजूद है, यहाँ पे मंत्री है शिवराज सरकार में, और आज आपके भाग्य का एक बड़ा फैसला क्या लग रहा है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगी। एग्जिट पोल के आंकड़े तो भले ही भाजपा के पक्ष में हो, कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया मानने। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा। क्या लग रहा है, कितना बहुमत 150 पार। विश्वास सारंग है, शिवराज सरकार में मंत्री हैं और भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं चित्रा, और पहले प्रत्याशी हैं आज जो काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा धर्म का जो तड़का है वो लगा रहे हैं, कुछ वो मंत्र जो है वो लगातार बोल रहे हैं वहां पे अंदर जाने से पहले। तो ये बता रहा है कि चुनाव पे तो नतीजों के हिसाब से कौन सा मंत्र पढ़ते हुए अंदर जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर पे। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि अपनी विधानसभा सीट वो जीत रहे हैं, लेकिन जरा जानिए कौन सा मंत्र पढ़ते हुए सुबह सुबह नजर आ रहे हैं वो मंत्री जी। काफी अब चित्रा वो तो चले गए अंदर, काउंटिंग सेंटर के अंदर वो पहुंच चुके हैं और वहां पे मीडिया कर्मी को जाने की इसके आगे इजाजत है नहीं। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो प्रत्याशी, वहीं जा सकते हैं। लेकिन वो वैसे भी काफी धार्मिक किस्म के इंसान हैं विश्वास सारंग, और अगर आपने देखा हो तो देखिए नरेला विधानसभा में भले ही वो एग्जिट पोल जो उनको जिता रहा है, लेकिन वो लगातार जो है, हमें जो खबरें मिली है कि वो कल से ही लगातार मंदिर जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान का एक तरीके से आशीर्वाद है वो उन्हें मिले। आज जब नतीजे आए तो जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में परिवर्तित हों। चले ठीक है, नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी में यकीनन स्थिति एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर एग्जिट पोल ने कुछ इसी तरफ इशारा किया है। शानदार प्रचंड बहुमत बीजेपी हासिल कर रही है, तो एग्जिट पोल को भी देखिए, नेताओं के अलग अलग दावे हैं। राजस्थान बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं है एग्जिट पोल पर, बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेताओं को पूरा भरोसा है। ये भी अपने आप में गजब का खेल है। सीधे एक बार फिर से कुमार, आपकी बात को बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। सतीश पुनिया की ओर से सुबह सुबह ये जो दावा किया गया है
क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और लड्डू भी तो नहीं तैयार हो रही है बीजेपी की ओर से? सतीश पुनिया लड्डू बनवा रहे हो कि जीत तो हमारी तय है? देखिए, जीत का लड्डू किसके दफ्तर में बटेगा वो तो थोड़ी देर में साफ होगा, और हर तरफ तैयारियां जरूर चल रही हैं कि अगर जीत उनके खेमे में आती है तो किस तरीके से जश्न मनेगा, किस तरीके से जोश कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सुबह की ये बयानबाजी 125 से 150 सीट देने की, अभी हमने मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री सारंग साहब को भी सुना, वहां पर भी 150 का दावा है, राजस्थान में भी 150 का दावा है, लेकिन राजस्थान में सीटें कम है, 199 सीट है, और यहां पर अशोक गहलोत का जो के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम बताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आंकड़ों में जब धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन जो ऐश्वर्या से बात की सतीश पुनिया ने, और सतीश पुनिया अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के राजस्थान में, तो ये एक तरीके से कि कई बार जब हमारी बात होती है बीजेपी के नेताओं से राजस्थान में, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट में और थोड़ी बेहतरी होती, जो ऑफ रिकॉर्ड बात होती है उसमें ये कहा जाता है, तो शायद परिणाम और बेहतर होते। अब वो कौन सी गड़बड़ियां थी, क्या 6 महीने में जो योजनाएं हैं अशोक गहलोत सरकार की उसने बीजेपी के चांसेस को थोड़ा कम किया, ये सारी चीजें बात ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब कैमरे पर बात हो रही है तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 125 से तो कम नहीं आएंगे, हो सकता है 150 भी पार कर जाए। लेकिन ये उत्साह कम, अति उत्साह ज्यादा फिलहाल दिखाई पड़ता है, और इस समय शायद मौका है कि कार्यकर्ता अंदर जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर, वहां पर पूरे जोश के साथ अपने कैंडिडेट के लिए खड़े हो, काम करें। शायद उसके लिए इस समय उत्साह बढ़ाने के लिए भी नेताओं का और अब ये उत्साह कब तक कायम रहता है? क्या वास्तव में सतीश पुनिया जो दम दिखा रहे हैं उनका ये दावा सही निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड तरीके से राजस्थान में सरकार बनेगी, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का दावा बीजेपी का सच साबित होगा, या फिर यहां पर अशोक गहलोत बाजी मार ले जाएंगे? अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि ध्रुवीकरण का कोई भी दांव बीजेपी का नहीं चला, प्रचंड तरीके से हमारी सरकार बनने जा रही है। जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के दावे पर किया है प्रतिकार, कहा है बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। दोनों नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान बिहार में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। खेल डिजाइन बॉक्स को साथ में लेकर के करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में दम दिखता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जिट पोल तो बता रहे हैं थोड़े मार्जिन से ही सही अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है। सत्ता परिवर्तन की बात बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है